Assalamu alaikum class 10th. This is our lecture 33 and we are doing our book exercise page 48. This is the repetition of the same idea. Identify gerunds and infinitives in the following sentences. I have intentionally added this part in this lecture to revise your concept. As we have learned about gerund and infinitives, read the lines, minor cuts and scraps you really stop reading on their own. Come on, hurry up, do it by yourself. These are just 6 sentences and you have to choose infinitives and gerund, and after that check it with the lectures. Tally it with me. To clean the area around the wound, use soap and wash clothes. To clean यहाँ पे क्या है? Infinitive है. फर्स्ट सेंटेंस में हमारा bleeding क्या था? gerund था. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped. ज़रूरी नहीं कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ड हो, एक ही gerund हो, एक ही infinitive हो. Don't keep checking. चेकिंग क्या है आपका? gerund है. To see देखने के लिए क्या है आपका? to see. to के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो क्या हो जाता है? infinitive. टू के बगैर भी इन्फिनेटिव होते हैं जिसको वेर इन्फिनेटिव कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके टू के साथ इन्फिनेटिव. डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग है. स्टॉप ब्लीडिंग क्या है आपका? नाउन है, gerund है. सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वुंड. टू कीप क्या है? इन्फिनेटिव है. इफ़ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट. यूजिंग gerund. इफ़ dirt or debris remain in the wound after washing, use tweezers. प्रोनाउंसिएशन पे देखें आप, डेब्रिस नहीं है, डेब्री है, और इसमें gerund क्या होगा? वॉशिंग. क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स. टू रिमूव क्या है आपका? यहाँ पे इन्फिनेटिव है. दिस इज द जस्ट द रिवीजन ऑफ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस sentences may be skipped. As we have discussed, passive sentences, the need of the passive sentences is the subject is not important. Subject is not given the importance. हम passive यूज़ ही तब करते हैं जब हमने अपने सब्जेक्ट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देनी होती है. हमारा जो एक्शन है वो एम्फेसाइज्ड होता है. You must put out all smoking materials. तो इसका पैसिवाइज क्या होगा? आपको मालूम है कि 10th में एक्टिव से पैसिव बनाने नहीं आते, लेकिन MCQs की फॉर्म में आ सकते हैं. तो आपका फर्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स, इसका क्या हो जाएगा पैसिवाइज? ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स मस्ट बी पुट आउट. पुट आउट अगर आपके पास कोई भी नहीं है डूअर सब्जेक्ट, तो अगर आप बाय यू ऐड कर लेते हैं तो वेल एंड गुड. हो सकता है कि आपके पास जो इसके ऑप्शंस आए उसमें बाय यू लिखा हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हो. ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स मस्ट बी पुट आउट. नेक्स्ट है, यू मस्ट फास्टन द सीट बेल्ट. यू मस्ट फास्टन द सीट बेल्ट. सीट बेल्ट आपको ज़रूर बांध लेनी चाहिए. सीट बेल्ट मस्ट बी फास्टन बाय यू. दे विल demonstrate safety precautions. They will demonstrate safety precautions. Safety precautions will be demonstrated. आगे by them लिखने की लिखें ना लिखें, it doesn't matter. आपको ये चूँकि पहले ही ऑप्शन दी गई है कि स्किप किया जा सकता है. anyhow this is written in brackets so that if it is given you may not be confused. You should read the safety instructions. Safety instruction should be read by you. Read, read स्पेलिंग सेम होंगे, सिर्फ उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है. यू कैन स्टोर स्मॉल पैकेजेस इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट. ओवरहेड कंपार्टमेंट ऊपर वाले कंपार्टमेंट में, तो इसका क्या हो जाएगा? स्मॉल पैकेजेस कैन बी स्टोर्ड इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट. ठीक है, अब ये सारे एक दफ़ा दोबारा सुन लें. ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स मस्ट बी पुट आउट. सीट बेल्ट मस्ट बी फास्टेंड. सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डेमॉन्स्ट्रेटेड. Safety instructions should be read. Small packages can be stored in the overhead compartment. These are the passive voice. This is the last part of your exercise. Our second part of the lecture is based on the additional questions of chapter 4, first aid. First question is, what is the importance of knowledge of first aid in crisis management?
क्यों अहम है फर्स्ट एड का जो प्रोसेस? द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इन क्राइसिस मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल एज इट इज़ लाइफ सेविंग, क्योंकि ये ज़िंदगी बचाने वाली होती है। ये जो इब्तदाई तिब्बी मदद है ये ज़िंदगी बचाने वाली होती है। बेसिक ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड स्किल्स शुड बी लर्न बाय ऑल एज इट इज़ मैंडेटरी टू आवर मॉडर्न एंड स्ट्रेसफुल लाइफ। बेसिक ट्रेनिंग जो बुनियादी तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग है वो ज़रूरी है, क्योंकि मैंडेटरी होती, कंपलसरी, नेसेसरी टू आवर मॉडर्न एंड स्ट्रेसफुल लाइफ। जो हमारी जदीद जो स्ट्रेसफुल लाइफ है इसमें ये बहुत इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। ये लाइन जो है दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, ये बेसिक ट्रेनिंग से लेके लाइफ तक अगर आपको भूल भी जाए तो इसको स्किप कर दो। दिस टाइमली असिस्टेंस कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक इज़ हेल्पफुल फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू एन अनकॉन्शियस विक्टिम। ये कहाँ इसकी ज़रूरत? दिस टाइमली असिस्टेंस, ये जो बर वक्त मदद है, कंप्राइजिंग मुश्तमिल होती है सिंपल मेडिकल टेक्निक, सादा मेडिकल जो मेडिकल तरीके होते हैं उस पर हेल्प के, इज़ हेल्पफुल फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू एन अनकॉन्शियस विक्टिम। और ये मुफीद होती है कहाँ से? छोटे छोटे कट और स्क्रैप्स से लेकर कोई जो बेहोश शख्स है उसको, इवन जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग है वो भी इसके थ्रू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच काइंड ऑफ वूंड यूजुअली रिक्वायर स्टिचेस? किस तरह के वूंड होते हैं जिनको स्टिचेस चाहिए होता है? इफ़ द वूंड इज़ डीप इनफ टू सी द फैटी टिश्यू अंडर द स्किन सरफेस, हमारी जो स्किन है, आउटर स्किन है, इसके नीचे हमारे फैट्स हैं, चर्बी है, अगर वो इतना डीप है कि वो आपके फैटी टिश्यूज़ विजिबल हो गए हैं, इट रिक्वायर स्टिचेस, उनको ज़रूरत है स्टिचेस की। मोर ओवर इफ़ द वूंड इज़ 1/4 इंच डीप, 1 इंच का चौथाई हिस्सा अगर डीप कट है, इट रिक्वायर स्टिचेस, तो इस सूरत में भी इसको स्टिचेस की ज़रूरत होती है। और ये लाइन आप ध्यान से देख लो, ये आपके ऑब्जेक्टिव का पार्ट भी हो सकता है। राइट द फर्स्ट एड प्रोसेस फॉर कट्स एंड स्क्रैप्स, दिस इज़ द सेम ग्राफिक क्वेश्चन जो कि हमने ग्राफ फॉर्म में किया था, ठीक है, और ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र में हमने किया था इसको, वही आपके सारे स्टेप्स हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग, क्लीन द वूंड, अप्लाई एन एंटीबायोटिक, कवर द वूंड, चेंज द ड्रेसिंग, वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल में ही कर लें सारों को, यहाँ पे कंपोजिंग मिस्टेक है, उसमें ये कुछ स्मॉल में है और कुछ कैपिटल में है, बट यू हैव टू स्टार्ट वेदर इन विद द कैपिटल और with the small, that's better you use capital letter. Learn plus write each and everything according to the lecture number। और ये कुछ जो प्रोसेस है इसको बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। 2 क्वेश्चन इसमें आप देखिएगा कि सिर्फ आपकी रीडिंग में ही कवर हो जाएंगे। एक तो ये कि फर्स्ट एड किट और दूसरा ये प्रोसेस जो है, रीडिंग अच्छी करें तो ये क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह।